बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो अभी भी यार एक अफसोसनाक खबर सामने आई है नवाब शाह से, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिस तरह से जरदारी के गुंडों ने अगेन हमला किया है टीएलपी के ऊपर, और जो शख्सियत अपना जख्मी है वो तमाम चीज़ें। और दूसरे नंबर पर सैयद, आपको मालूम है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के मुतहर्रिक एक कारकुन सैयद अहमद शाह बुखारी साहब, कारकुन का नाम आता है, मरकजी लीडर, और अल्लामा खातम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के मिशन पर चलने वाले, उन्होंने जिस तरह से ऐलान किया वो भी क्या चीज़ थी और उनका वीडियो पैगाम क्या था वो भी आप इस वीडियो के अंदर सुन सकेंगे। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। तो आज नाज़रीन एक जगह पर हमारे अपनी यूसी के अंदर, यानी यूसी थी, तो वहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान का प्रोग्राम था। तो मुझे कल रात को कॉल आई थी कि वकास भाई आपने शिरकत करनी है। मैंने कहा कि मैं लाजमी आऊँगा। तो मैं वहाँ पर गया और वहाँ पर उन्होंने जो रिस्पेक्ट दी, जो इज्जत दी, उन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे बयान करने का भी मौका दिया गया। मैंने वहाँ पर खिताब भी किया, आपने भी सुना, क्योंकि हमारे एरिया जो है वो सराइकी, मैंने वो सराइकी में खिताब किया। हो सकता है कि कुछ भाइयों को समझ ना आई हो, कुछ को आई हो, क्योंकि हमारी यहाँ पर जो कौमी ज़बान एक मादरी, तो वो सराइकी है, तो सराइकी में खिताब करना पड़ता है। और यहाँ पर फिर आपके साथ जब बात होती है तो ये उर्दू में होती है। तो नाज़रीन यहाँ पर क्या होता है कि अभी अभी जो खबर सामने आई है कि मुश्ताक रिजवी साहब हैं नवाब शाह के अंदर, तहरीक लबैक पाकिस्तान के वहाँ के जो है ना वो ओहदेदार है, अमीर है, तो उनके ऊपर जरदारी के गुंडों ने हमला किया है। आपने देखा कि आज से चंद दिन पहले ही यहाँ पर एक हमला हुआ, जिसके नतीजे में क्या होता है कि वहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के यही फोटो जरदारी साहब एक कारकुन थे, जरदारी की बिरादरी से ताल्लुक रखते, बिरादरी से मुराद उनकी कौमियत, नेशन जो थी वो एक ही थी, कास्ट जो थी वो भी जरदारी थे, वो भी जरदारी थे, तो उनको भी वहाँ पर बेदर्दी के साथ क्या किया गया, शहीद किया गया। अब यहाँ पर भी यही सीन हुआ है अगेन। उनका मकसद यही है कि किसी भी तरह से तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो लोग हैं वो नवाब शाह के अंदर, यानी जरदारी इस गुंडे के एरिया के अंदर बोले भी ना, पोस्टर भी ना लगाएं, नारा भी ना लगाएं, कुछ ना करें, सिर्फ यहाँ पर खामोशी हो और जरदारी गुंडा जो है वो यहाँ पर अपना राज कर। यानी ये इलेक्शन है, ये सिलेक्शन हो रही है, ये मजाक हो रही है, और पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई। ये चीज़ किसी भी सूरत नाकाबिले बर्दाश्त है। मजीद नाजरीन क्या कुछ हुआ, आइए वो आपको सुनवाते हैं सैयद अहमद शाह बुखारी साहब की ज़बानी। हाँ बस 2 दिन पहले भी आए, 4 दिन पहले इन्होंने पहले भी साड़ियाँ फ्लैक्स लाइया ने, तो ये रात को लाना असं कह के गए सी कि हुण इन्होंने साड़ियाँ लाइया तो असं जनाब दिन। तो नाज़रीन ये सैयद अहमद शाह बुखारी साहब का वो हिस्सा था जिसमें उन्होंने पैगाम दिया अपने मुखालफिन को कि अगर आप हमारे रास्ते को रोकेंगे, यानी जिस तरह से ये अब जरदारी गुंडा रास्ता रोक रहा है, कभी किसी को गोली के ऊपर जो है ना वो शूट कर दो। और इनको आपको मैं ये बात भी बताऊं कि जिस बंदे ने शूट किया है ना, आप देखेंगे जहां पर वो रो अनवार मलिर का नाम तो आपने सुना था, वो गुंडा जहां पर बरी हो जाता है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की अदालतें, और उस वक्त का जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ था ना कमर जावेद बाजवा साहब, वो वहाँ पर मिला था, जो कवेली नौजवान शहीद हुआ था उसका यार नकीब जिसका नाम था, गालबन हो सकता है मे भी मैं गलत भी ले रहा हूँ, तो उनके दादा के साथ मुलाकात की थी और ये वादा किया था कि आपको इंसाफ मिलेगा, और इंसाफ मिलेगा। रो अनवार मलिर को क्या होता है कि सजा होगी। तो पाकिस्तान में तो हमें मालूम है कि सजा मिलेगी, गरीब को मिलेगी, जूते पड़ेंगे गरीब को पड़ेंगे, डंडे पड़ेंगे गरीब को पड़ेंगे, जेल में भी गलेगा सड़ेगा, गरीब गलेगा सड़ेगा, कोई सजा नहीं हुई। और वही रौन अनवार मलिर, उससे एस्टेब्लिशमेंट ने अपना हथियार बनाया हुआ है, और वो जरदारी जब उनको तंग करते हैं तो दोबारा वो जरदारी के ऊपर भी उसको छोड़ देते हैं। आपने देखा कि लास्ट दिनों के अंदर वो आया हुआ था और जरदारी के खिलाफ अपने बयानात वगैरह दे रहा था। तो ये वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, इस वक्त गुंडागर्दी इनकी अरूज पर है। ये यहाँ पर बात हो गई। और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या होता है नाज़रीन कि सैयद अहमद शाह बुखारी साहब ने भी वाज़ेह तौर पर कहा कि आप अगर हमारे जो बैनर हैं, हमारे जो पोस्टर है, हमारे जो पैनाफ्लेक्स हैं, अगर आप रात के टाइम को उतारेंगे तो हम दिन को उतारेंगे।
सूरज की रोशनी में उतारेंगे, हम हिसाब बराबर करेंगे। हम कोई छुप के वार करने वालों में से नहीं है कि हम आए पीठ पीछे आपके वार करें, हम सामने खड़े होकर वार करेंगे। और ये होती है वो गैरत, यानी अगर आप लोगों के अंदर भी दमखम है तो आप सामने आकर वार करें ना। आप ये क्या करते हैं कि आप पीछे उधर छुप जाएं और छुप कर जो है ना वो वार करें, तो ये चीज ना काबिल बर्दाश्त है और इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और टीएलपी ने ये चीज साबित करके दिखाई है। तो यार इसको कुर्बानी कहते हैं, इसको वर्क कहते हैं, और उन्होंने उन लोगों ने वर्क किया है आपकी आंखों के सामने। सैयद अहमद शाह बुखारी साहब हो गए, इन लोगों ने काम किया हुआ है। दूसरा नवाब शाह के ने जिन लोगों ने काम किया और उनके ऊपर जिस तरह से तशद्दुद हो, अभी अभी ये जो आपने न्यूज देखी वो वीडियो तो मैं यहाँ पर प्ले नहीं कर सकता यार। एक वो ऑडियो भी थी फोटो जरदारी साहब के जो शहीद हुए थे टीएलपी के कारकुन, उनके भाई के ऑडियो, वो ऑडियो भी मैंने एक वीडियो के अंदर लगाई थी। तो मुझे ईमेल आ गया था कि आपने ये हमारी कम्युनिटी गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा हम आपकी वो वीडियो रिमूव कर रहे, और वो मेरी वीडियो रिमूव कर दी गई। तो यार यहां पर तो ये सीन चलते हैं, तो फिर बंदा हक़ाइक़ क्या बताए। अब अगर मैं वो वीडियो यहां पर दिखाता हूं आपको, जिस तरह से वो जख्मी पड़े थे और उनको जख्मी हालत में, बेहोशी की हालत में इमरजेंसी में लाया जा रहा था, नाफिज किया जा रहा था। अगर वो चीज यहां पर प्ले हो जाए तो दुनिया भी देखे, जरदारी भी नंगा हो। वैसे भी सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर या व्हाट्सएप पर आप लोग भी देख चुके होंगे। तो ये सीधे, लेकिन अगर यहां पर चलाया जाए तो कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाती है। यार ये कम्युनिटी गाइडलाइन की भी मुझे समझ नहीं आती कि गुंडों को दिखाओ तो कम्युनिटी गाइडलाइन, उनको बेनकाब करो, उलमा को कराम को दिखाओ तो वो भी इनसे वो बर्दाश्त नहीं होती चीज। तो यार ये जुल्म, यानी अगर कोई जुल्म के जिसके ऊपर जुल्म हो वो चीज आप दिखाओ, आपको आम अल्फाज में बताऊं तो वो भी गलत, और जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं वो भी गलत, जो जालिम है वो ठीक है। तो ये सिस्टम भी यहाँ पर चल रहा है। तो यार ये अफसोस होता है, और अफसोस करना भी चाहिए, अफसोस होना भी चाहिए। ये गुंडे जिस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं, इंशाल्लाह इनकी गुंडागर्दी जो है वो जरूर जो है वो नाकाम होगी, और आप लोग देखेंगे कि ये जरूर नाकाम होगी, टीएलपी कामयाब होगी। ये इस वक्त बुकलाट का मुकम्मल तौर पर शिकार हो चुके हैं। सरदारी हो गया, इनके पालतू हो गए, इनके चेले चपेले, ये जो कुछ कार्य हैं इनको एक न एक दिन जो है ना वो हिसाब लाजमी देना पड़ेगा, और ये लोग हिसाब देंगे। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही बैठे रहेंगे और आप लोगों के ऊपर जुल्म पे जुल्म होगा, नहीं, इनको हिसाब देना पड़ेगा। और इनकी जो गुंडागर्दी है ये भी पूरी कौम देखेगी कि गुंडागर्दी निकलेगी, और इनकी गुंडागर्दी यही टीएलपी के लोग निकल गए। बाकी पाकिस्तान के अंदर इनका जो मुकाबला है वो कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये बहुत ताकतवर, ये स्ट्रांग है। यहां पर वही मुकाबला कर सकता है जो नजरिए के ऊपर खड़ा हो। आपने देखा कि जापान के अंदर अमेरिका ने उनके ऊपर बम बरसाया, एटम बम, 2 शहरों पर, नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर। तो वहां पर क्या होता है कि वो कौम अपने नजरिए पर डट जाती है कि हमने तरक्की करनी है और अपने मुल्क के अंदर जस्टिस फराहम करना है पीपल को। तो वो आज देखें कि वो दुनिया की नंबर 1 नेशन भी बन गए ईमानदारी के एतबार से। वहां पर उनका भी कंट्रोल देखें, और यहां पर पाकिस्तान के अंदर एक मुस्लिम स्टेट के अंदर भी इंसाफ का और ईमानदारी का रेशो देखें तो अफसोस होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर वही जरदारी जैसे गुंडे को रिहा कर दो, यहां पर कोई गरीब फायर मारे तो उसको जेल में डाल दो, और जो जरदारी एक गुंडा एक गिरफ्तार हुआ जिसने फोटो जरदारी साहब को शहीद किया, आप देखेंगे यही गवर्नमेंट होगी, यही गवर्नमेंट, यही पाकिस्तान की जो कोर्ट्स हैं, ये अदालतें हैं, उसको रिलीज कर देंगे। तो यार ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आप भी कोई इंसानों वाले काम करें। ये जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है, और पुलिस जिस तरह से खामोश तमाशाई बनी हुई है और ये गुंडागर्दी देख रही है, तो इनको भी लिहाज करना चाहिए, कोई ना कोई नोटिस लेना चाहिए और इन लोगों को सजा देनी चाहिए। और ये लोग सजा के मुस्तहिक है, इन जालिमों का गिरबान पकड़ना चाहिए। ये किसी भी सूरत माफी के हकदार नहीं है, ये सजा के हकदार हैं, और इनके खिलाफ एक्शन हो और इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये नाज़रीन चीजें हैं जो आप अपने जहन में बिठाइए और पूरी कौम को दिखाइए कि ये गुंडागर्दी किस तरह से करते हैं, और इनकी गुंडागर्दी को आप लोगों ने फिर किस तरह से बेनकाब करके कौम के सामने रखना है, दिखाना है।
ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।